Hi everyone, welcome to Srajan India 1. Maturity. Maturity is a mindset. It is not about age. Today is 21st of March 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, excuses. Excuses अगर आज होते हैं तो डिफिकल्टी कल आती है. आज अगर हम हार्डर चॉइसेस करते हैं तो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो फ्यूचर ईजियर होता है. Excuses make today easy, but tomorrow harder. Discipline makes today hard, but tomorrow easier. Study full throttle. दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. इसमें अभी करंट अफेयर्स चल रहा है और जनरल साइंस ये एक टॉपिक बचा है, फिर हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिस प्रिलिमिनरी एग्जाम का. सीसेट का क्लासेस में अलग से लूंगा. देन दिस इज मिशन प्रीलिम्स रिवीजन बैच है. आज इसकी क्लास होगी 8 PM पे. आज हम थोड़ा एक्सटेंडेड क्लास भी लेंगे. आज टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स को भी मैं इस क्रैश कोर्स इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए आज इनवाइट करूंगा. ओके. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Acquittal. Acquit का मतलब होता है बरी करना. Free someone from a criminal charge by a verdict of not guilty. Not guilty. Conform मतलब अनुरूप. Comply with rules, standards or laws. Flitting है. Flitting मतलब it is like darting. झटपट चल पड़ना. To make an irregular series of quick sudden movements. Fluttering that is called flitting. Voicing मतलब अपनी आवाज व्यक्त करना. To make known as an idea, emotion or opinion. Resounding success है, शानदार सक्सेस है. बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए. 28 मई को रिसाउंडिंग सक्सेस मिलेगी. एक्सपीरियंसिंग प्लेजर, सेटिस्फेक्शन और डिलाइट. सो आज के वोकैब वर्ड्स हैं रिसाउंडिंग, वॉइसिंग, फ्लिटिंग, conform and acquit. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. This is CSAT. See, everyday basis पे solve these two questions. This is question number 1 and this is question number 2. ये राइटिंग प्रैक्टिस है, ये भी डेली बेसिस में करना है. पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है. मिलेट्स, इससे एक सवाल 100% आने वाला है. प्रिपेयर अ नोट ऑन द मिलेट्स इन इंडिया. ऑल टाइप ऑफ मिलेट्स, उनकी ज्योग्राफी, उनकी लोकेशन, उनका नेम, उससे एसेंशियल कितनी स्कीम्स हैं, क्या वो MSP में आता है. ऐसे एक बहुत अच्छा नोट तैयार करिए, ये बहुत हाई यील्डिंग रहेगा. प्रिपेयर अ नोट ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. नाउ आज 21 मार्च है, मतलब आज सन जो है वो इक्वेटर पे है. इक्वेटर पे तो मार्च इक्विनॉक्स है. नून सन इज डायरेक्टली ओवरहेड ऑन द इक्वेटर. तो दिन और रात आज के दिन बराबर होते हैं. पोल्स को छोड़ के दिन और रात आज के दिन बराबर होते हैं. तो अब जो ठंड था दिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो अब इसका एंड होगा और सन जो है वो नॉर्थ में आएगा. तो अब समर सीजन आने वाला है, अब गर्मी बढ़ेगी. तो दिस इज मार्च, दैट इज इक्विनॉक्स. और ऐसा एक और इक्विनॉक्स आता है सितंबर में. तो सन का एक्चुअली एपरेंट मूवमेंट होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, लाइक दिस. एक्चुअल नहीं हो रहा है, एपरेंट हो रहा है. सो उसके कारण हमें सीजन्स आते हैं. सीजन्स आते हैं, टेम्परेचर हाई और लो होता है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में. सो दिस इज इक्विनॉक्स. अब ये है बगरू कला. बगरू कला राजस्थान की एक लोकप्रिय छपाई कला है. इस कला में मुख्यतः मटियाले लाल और काले रंगों का उपयोग किया जाता है. रंग पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब हैं और शहनाई, बहुत बड़ा नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, शहनाई. देन ये है पोषण पखवाड़ा. सी 20 मार्च से 3 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा है. प्रमोशन एंड पॉपुलराइज करना है श्री अन्न. श्री अन्न क्या होता है? मिलेट्स. सेलिब्रेट करना है स्वस्थ बालक स्पर्धा. पॉपुलराइज करना है सक्षम आंगनवाड़ीज. अभी ये ट्रेंड कर रहा है इंडिया का लद्दाख एंड मयूरभंज. ये टॉप 50 प्लेसेस में है, टाइम के टॉप 50 प्लेसेस में है वर्ल्ड 2022 के लिस्ट में. तो लद्दाख और मयूरभंज, लद्दाख एंड मयूरभंज. इस बार जो इंटरनेशनल डे है फॉरेस्ट का, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है, इसका थीम है फॉरेस्ट्स एंड हेल्थ. फॉरेस्ट है तभी हम हैं, और जूनोसिस, फॉरेस्ट में बहुत सारा रिजर्वॉयर है, बहुत सारे वायरसेस एक्सेट्रा का. फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये रिजर्वॉयर और जितने भी पैथोजेंस है वो सेट लूज हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे. तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ. सो दिस ईयर कॉल्स फॉर गिविंग नॉट जस्ट टेकिंग, बिकॉज हेल्दी फॉरेस्ट विल ब्रिंग हेल्दी पीपल. दिस इज वन हेल्थ. वन हेल्थ क्या होता है? आंसर वन हेल्थ. ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट एंड हेल्थ इस बार का थीम है. फॉरेस्ट देखो बहुत सारी इकोलॉजिकल सर्विसेज करता है, जैसे प्यूरिफाई वाटर, क्लीन द एयर,
capture carbon to fight climate change, provide food and life-saving medicines, provide a home for birds, insects, and animals, improve our well-being, maintain a stable ecosystem, provide green cover necessary for rainfall, provide natural habitat for numerous species, help maintain a balanced climate, provide protection for endangered species, and teach human beings to live in harmony with nature. So that is why we need to learn to live इन हार्मनी विद नेचर. तो फॉरेस्ट है तो हम है, ऐसा उल्टा नहीं है कि हम है तो फॉरेस्ट है तो हम है, वी शुड नॉट फॉरगेट. देन इस बार जो आंगनवाड़ी है, आंगनवाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपको पता है आंगनवाड़ी में क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती है. तो व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन आंगनवाड़ी दीदी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक होम राशन एंड हॉट कुक्ड मिल, आंगनवाड़ी. डोर टू डोर काउंसलिंग ऑफ बेनिफिशियरीज, आंगनवाड़ी. ऑर्गेनाइज कम्युनिटी बेस्ड इवेंट्स, अगेन आंगनवाड़ी. ग्रोथ एंड वेट मॉनिटरिंग सर्विसेज भी आंगनवाड़ी. तो कल हमने पढ़ा था प्राइमरी हेल्थ केयर, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जैसे पोषण है, तो पोषण का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत सारा खाना खा रहे हो. वो जो खाना होता है उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए. क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ होना चाहिए. न्यूट्रिएंट डेंस फूड होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स. क्वालिटी जैसे पढ़ाई में भी क्वांटिटी ठीक है, बट एक क्वालिटी भी होना चाहिए. द थिंग इज बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए. जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ, रेंज भी होना चाहिए और एक सर्टेन डेप्थ भी होना चाहिए. दोनों एक्सट्रीम में नहीं जाना है, मैं रेंज एंड डेप्थ दोनों होना चाहिए. सो दिस इज सोशल मीडिया अपडेट. अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में. तो कास्ट सर्टिफिकेट वॉज इनकरेक्ट, रूल्स हाई कोर्ट. यूएन पैनल कॉल्स फॉर डीप रैपिड एक्शन. तो ये है पोलर बियर, व्हाइट पोलर बियर, दिस इज इन आर्कटिक. Then undermined by religious absolutism, and this is the front page. अब ये न्यूज़ है, सीवियरिटी ऑफ कोविड वेरिएंट XBB.1.16 इज नॉट अलार्मिंग. तो एक नया वेरिएंट है, ये नॉट अलार्मिंग है ऐसा बताया गया है. वायरस डेड होता है या लाइव होता है? आंसर. वायरस जीवित होता है या फिर मृत होता है? डेड और लाइव, आंसर. यहाँ पर बात है किशिदा कॉल्स फॉर यूनिफाइड स्टैंड ऑन ग्लोबल ऑर्डर. तो ये जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं. जापानीज प्राइम मिनिस्टर डिस्कस यूक्रेन इशू, G7, G20, बायलैटरल टाइज प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से जब अभी उनका इंडिया विजिट हुआ. न्यू प्लान है फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. तो यूक्रेन में रशिया को जो वॉर है, तो रशियाज वॉर इन यूक्रेन ऑब्लाइजेस जापान एंड इंडिया टू टेक अ कॉमन स्टैंड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल ऑर्डर. वर्ड हमेशा रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, और वर्ड में अभी वॉर की कोई जगह नहीं है. दिस इज नॉट दैट इरा ऑफ वॉर. तो ऐसा फुमियो किशिदा ने भी यहाँ पे बताया. तो इसमें G7 की मीटिंग पे बात हुआ. देन G20 की अभी इंडिया की प्रेसिडेंसी है. हमें डेट फाइनेंसिंग, फूड, एनर्जी सिक्योरिटी एटसेट्रा में भी यहाँ पे टाइज की बात हुआ. डेट फाइनेंसिंग, उधार, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी. सो ये जो डेवलपमेंट है, ये जो वर्ड है, इसमें लॉपसाइडेड डेवलपमेंट भी है. तो G7 से ज्यादा बेटर आज की डेट में G20 हो गया. तो और उसकी प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास है. सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ब्राजील के प्रेसिडेंट, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, वियतनाम, कुक आइलैंड, कोमोरोस, सब अभी इंडिया आने वाले हैं. सो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी अभी मॉस्को में लैंड हुए थे. यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से बात हुआ था. मोस्ट प्रोबेबली मिस्टर शी जिनपिंग भी इंडिया अभी आएंगे G20 प्रेसिडेंसी में. तो इंडिया जापान एक स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है. जापान हमारा बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड रहा है हमेशा से. डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ होना जरूरी है. तो डेवलपमेंट, फाइनेंस, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी, ये थीम्स हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है. यूनिलैटरल चेंज किसी भी एरिया में, स्पेशली जैसे चाइना बॉर्डर इशू में यूनिलैटरल चेंज करने की कोशिश कर रहा है, विच इज नॉट राइट. So this is Kishida's visit to India. Consulate vandalized in San Francisco, India lodges protest with USAC. Consulate जो है इंडियन फ्लैग है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो काउंसलेट होती है, यहाँ प्रोटेक्शन देना उस कंट्री का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है. तो यहाँ पे इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस यहाँ पर उठाए. देन दिस इज नेक्स्ट पेज. अब सी, आर यू अ विक्टिम ऑफ इनडिसेंट एक्सपोजर और फ्लैशिंग? नॉट एनीमोर. लेट्स स्टॉप दिस क्राइम टुगेदर. अकेले नहीं हैं आप. कॉन्टैक्ट दिल्ली पुलिस, कॉन्टैक्ट गवर्नमेंट अथॉरिटीज, वो आपके साथ है. देन दिस इज एडिटोरियल पेज. दिस इज अंडरमाइंड बाय रिलीजियस एब्सोल्यूटिज्म. यहाँ पे बात है रिवर्स द हॉस्टिलिटी. रेगुलर टॉक है जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिफिकल्टीज आ रही है, वन थिंग.
सेकंड, कई बार क्या होता है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, यहाँ पे स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के। यहाँ पे एट टाइम्स पार्टिसनशिप की बात हो जाती है और वहाँ पे फ्री एंड फेयर उनको कंडक्ट करने पर भी सवाल उठते हैं। लेट अस सी, हमें पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हमें पॉलिटी में इंटरेस्ट होना चाहिए कि इसके पीछे की पॉलिटी क्या है। लर्न अबाउट गवर्नर, लर्न अबाउट चीफ मिनिस्टर, लर्न अबाउट पोस्ट ऑफ स्पीकर, लर्न अबाउट पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, डिफरेंट आर्टिकल्स एटसेट्रा। ये ज्यादा रिवॉर्डिंग रहेगा। ये सीरियल सॉल्यूशन है। डाइटरी शिफ्ट्स आर स्लो प्रोसेसेस इन इंडिया, मस्ट लेट ऑल ग्रेन्स ग्रो। तो हमारी हैबिट्स है और डाइटरी हैबिट्स है, इसको बेहतर करने की जरूरत है। तो ये जो मोटा अनाज है ये एक्चुअली में मैजिकल है। मोटा अनाज पॉपुलर स्टेपल है, तो इसको आगे बढ़ाना है। डोर टू प्रॉस्पेरिटी है, इससे हमारा एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा और क्लाइमेट रेजिलिएंट भी होगा और न्यूट्रिशियस भी अच्छा होगा। तो कॉर्नर स्टोन ऑफ न्यूट्रिशन है। दैट इज वाई मैंने आज का ये आंसर भी दिया है। मिलेट्स पे एक नोट तैयार करिए। 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इससे 100% सवाल आएगा। श्री अन्न, श्री अन्न मतलब बेस्ट अमंग ग्रेन्स, तो दिस इज बेटर देन इवन व्हीट एंड राइस। सो इसको प्रमोट करना है हमें। ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद। इससे भी सवाल आ सकता है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। तो मिलेट्स में जैसे सोरगम, बाजरा, रागी है, ये इंडियन डाइटरी ट्रेडिशन में है, काफी टाइम से हम इसको यूज करते हैं। सीरियल फैमिली को और पॉपुलराइज करें बिकॉज दिस इज एनर्जी डेंस, एरिड सॉइल में हो सकता है, पानी की रिक्वायरमेंट कम है। राइस और व्हीट और मेज में तो बहुत इनपुट्स लगते हैं और इसमें पेस्ट भी नहीं आते हैं, तो दिस इज लाइक अ मैजिकल क्रॉप। ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो व्हीट और राइस पॉपुलराइज हो गए और ये सुपरवुड फूड बैक स्टेज पे आ गया। अब नो मोर, नो मोर। तो हमें इसको एनकरेज करना है। गारंटीड प्रोक्योरमेंट होगा, एमएसपी भी होगा और बेहतर तरीके से इसको हम ग्रो भी करेंगे और पॉपुलराइज भी करेंगे। इसमें पेस्टिसाइड्स नहीं चाहिए, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है, तो दिस डायबिटीज के लिए भी अच्छा है। तो द पॉइंट इज, इसको एनकरेज करो, सिस्टमेटिकली एनकरेज करो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाए। तो ये जो ट्रॉयका है, राइस, व्हीट और मेज, इसको भी हम थोड़ा कम करें बिकॉज ये 89% जो है ना वो केवल राइस, व्हीट और मेज है। हमें ऑल्टरनेटिव्स होना चाहिए। ज्वार, बाजरा बहुत अच्छा होता है, बहुत न्यूट्रिशियस होता है। तो डाइटरी शिफ्ट का कल्चर लाए, हम अच्छा खाना खाएं, सुपीरियर फूड होना चाहिए। तो इससे फार्मर्स को भी हेल्प मिलेगा, इकोलॉजिकली भी ये सस्टेनेबल होगा। वेरी गुड पॉइंट्स, इस सबको नोट करना मिलेट्स के आंसर में। देन दिस इज कंक्लूडिंग ऑन अ हाई नोट इन मैनहट्टन। सी, इंडिया में ये त्रिमूर्ति साहब का आर्टिकल है, ये एम्बेसडर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं यूनाइटेड नेशंस 2022 में। अब सी, इंडिया अभी यूएनएससी में भी था, यूएनएससी में इंडिया नॉन परमानेंट सीट पे था फॉर 2 ईयर। तो इसमें इंडिया ने कुछ बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए। ग्राउंड रनिंग था। एक्चुअली हम चाह रहे हैं कि यूएन का रिफॉर्म हो, हम नॉन परमानेंट नहीं, परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी में अलोंग विद वीटो पावर। यूएनएससी जो है ये 1945 का रिलिक बन के रह गया है, जमाना बदल गया है। अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एशिया में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है जो 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। सो इसमें रिफॉर्म्स चाहिए। तो अभी मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात हुआ, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी को भी इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर पे, नेविगेशन, एंटी पायरेसी, टेरर को दूर करना, ट्रांसनेशनल क्राइम एट सी है इसको दूर करना, इस पे इंडिया ने मुद्दे उठाए। प्लस म्यांमार में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मिलिट्री को, अफगानिस्तान में तालिबान, इथियोपिया में टिग्रे वॉर, माली, सीरिया में पैलेस्तीन, यमन, हाइती, लिबिया, साहिल। वेयर इज दिस साहिल रीजन? आंसर, ये सारे आप आज मैपिंग में बताओ। म्यांमार कहाँ है, अफगानिस्तान कहाँ है, इथियोपिया कहाँ है, माली, सीरिया, पैलेस्तीन, यमन, हाइती, लिबिया, साहिल, ये रीजन कहाँ है? ड्रॉ मैपिंग में इसको बताओ। मैपिंग में आप बताओ ये कहाँ पर है, यू कैन जस्ट टाइप कि कहाँ पर है ये। तो द पॉइंट इज, ये सब जो है ना मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आ सकता है। तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे डिसाइसिवली एक अच्छा स्टैंड लिया यूएनएससी में। P5 भी था, P5 था। P5 में जैसे अक्सर एशियन है और साउथ एशिया है, थोड़ा नेग्लेक्टेड हो जाता है यहाँ पे। इंडिया ने यूएनएससी में यहाँ की बातों को उठाया, म्यांमार वायलेंस के बारे में बात किया और द पॉइंट इज, इससे एक वॉइस मिला साउथ एशियन डेवलपिंग कंट्रीज को। जो टेरर है, टेरर के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अफगानिस्तान में जो तालिबान टेक ओवर हुआ, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए, विमेन, माइनॉरिटीज एंड चिल्ड्रन पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हुई, इस पे भी इंडिया ने स्ट्रांगली अपना वॉइस रखा। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इंडिया ने अगेन स्ट्रांग वॉइस में बताया दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, ये यहाँ पर पीस को आगे बढ़ा रहे।
ऑयल, फूड, फर्टिलाइजर्स पे भी बात हुआ, फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। तो इंडिया एक बहुत क्रेडिबल वॉइस था यहाँ पे। काउंटर टेररिज्म कमिटी में भी इंडिया आगे बढ़ा। तो द पॉइंट इज इंडिया एक बहुत रेस्पॉन्सिबल आइडियल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड की तरह खुद को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। पीस कीपिंग में यूनाइट एक ऑप्शन था, यूनाइट अवेयर टेक्नोलॉजी था, रियल टाइम प्रोटेक्शन पीस कीपर के लिए। यूएन के जो ब्लू बैरेट्स होते हैं पीस कीपर, उसके लिए यूनाइट था, अवेयर टेक्नोलॉजी। इंडिया ने इसको आगे बढ़ाने की बात की, विमेन पार्टिसिपेशन की बात की। 5 डेकेड से जो भी क्राइम्स हो रहे हैं अगेंस्ट पीस कीपर, उसमें इंडिया ने उसको वॉइस किया कि ये नहीं होना चाहिए, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराया। फिर इसके अलावा क्लाइमेट चेंज लेड प्रोसेस हुआ, P5 जो हिस्टोरिकल पॉल्यूटर है, यहाँ पे भी इंडिया ने वहाँ पे उनको पॉइंट आउट किया। तो द पॉइंट इज इंडिया बहुत इंडिपेंडेंट वॉइस यहाँ पे नजर आया है। प्लस एक और बात है, अक्सर रिलीजियो फोबिया हो जाता है, रिलीजन के नाम पर फोबिया बन रहा है, इस तरीके से कंडीशनिंग की जा रही है, इस पे भी आवाज उठाना जरूरी था। तो हमने इशू ये भी रेज किया कि जिस तरीके से फोबिया हो गया है अगेंस्ट अब्राहमिक रिलीजन, ये कौन से रिलीजन्स होते हैं बताइए, इज फोर्सफुली पुट फोर्थ द नीड टू कॉम्बैट राइजिंग हेट क्राइम। हम स्टीरियोटाइप कर रहे हैं चीजों को, हेट क्राइम्स को आगे बढ़ा रहे हैं, नॉट ओके। और ये जो फोबिया है अगेंस्ट नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स, ये भी जो नजर आता है उसको भी दूर करना है। सो द पॉइंट इज ये जो रिलीजियस बेस, रिलीजन के बेसिस पे वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है, रिलीजियस वॉर्स हो रही है, दिस इज नॉट मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। तो इसको भी कॉल आउट यहाँ पे किया। तो द पॉइंट इज इन सब चीजों को बढ़ाया। अब 2 साल is not sufficient. India needs to be at the horseshoe table permanently. So we want a permanent position. Concluding on a high note in Manhattan. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे थीम्स हैं। ये जो भी मैं आपको बताता हूँ ना, ये सबकॉन्शियसली देखना आपको सेटल होगा। जब आप आंसर लिखने जाओगे, मुझे बहुत अच्छे इसके भी फीडबैक भी मिले हैं। ये लैंग्वेज, ये कीवर्ड्स, ये पॉइंट्स आपको मेंस में बहुत काम आएंगे। द वाइड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे प्राइमरली HDI है, और HDI में बहुत स्क्यूनेस दिखता है, बहुत स्क्यूनेस है। ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट भी बोलती है रिच और पुअर के बीच में वेजेस हैं। तो इसी पे हमें एक सिंपल आंसर तैयार करना है, HDI पे एक नोट तैयार करिए। द फ्रॉड इशू ऑफ IS रिटर्नीज एंड टैक्स डिमांड रेज्ड अंडर द ब्लैक मनी लॉ, विमेन पर्सनल, NPA, NCW, ONORC। ये है जूनोसिस थ्योरी। देखो अभी भी कोविड-19 का ओरिजिन क्या है, अभी इस पे कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं है। डे 1 से कोविड-19 हमने कवर किया है, इस पे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना है हमें। ये जो कोविड-19 है, कोविड-19 पे बहुत बॉदर नहीं करना है अभी। लेट अस वेट एंड वॉच इसका फाइनल कंक्लूडिंग टर्म्स क्या होते हैं। जूनोसिस जो है, जूनोसिस मतलब ये जो पैथोजन है, वायरस है, वो जंप हुआ है फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमंस, एनिमल टू ह्यूमंस, स्पिल ओवर हो सकता है। एक वुहान लैब थ्योरी भी है, विल नॉट गो इनटू दैट, क्योंकि उसमें भी कंक्लूजन के साथ कुछ भी बोलना अभी पॉसिबल नहीं है। आर फॉरेन लॉज फर्म्स नाउ अलाउड इन इंडिया? तो फॉरेन लॉज फर्म्स जो हैं वो अब इंडिया में प्रैक्टिस कर पाएंगे। एक होता है लॉयर, एक होता है एडवोकेट। एडवोकेट के लिए बार काउंसिल में आपको रजिस्टर करना पड़ता है। बाकी बैरिस्टर जो होते हैं वो यूके में टर्म चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट अब फॉरेन लॉ फर्म्स को, फॉरेन लॉयर्स को टेम्पररी पीरियड पे इंडिया में विजिट करना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एडवाइस देना क्लाइंट को, ऐसे करके जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो फ्रेम कर रहा है रूल कि अब फॉरेन रूल्स, फॉरेन कंपनीज भी, फॉरेन लॉयर्स भी इंडिया में आ पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला है, इसमें भी थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जो लॉयर को रजिस्ट्रेशन करके एडवोकेट बनाता है, उसने रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फॉरेन लॉयर्स इन फॉरेन लॉ फर्म्स 2022 लाया है। फॉरेन जो वकील है वो इंडिया में आ पाएंगे, लॉ फर्म्स। फॉरेन लॉयर्स एंड फर्म्स यहाँ पे आएंगी, अंडरटेकिंग पॉसिबल होगा। लीगल फ्रेटर्निटी इन इंडिया इज नॉट लाइकली टू सफर एनी डिसएडवांटेज, अभी कहा गया है, बट लेट अस वेट एंड वॉच। तो दिस इज फॉरेन लॉ। फ्री मार्केट एंड इक्वल रेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, और यहाँ पर है नो योर इंग्लिश। ओके, नो योर इंग्लिश। द शिप कॉट फायर बट द बॉय रिफ्यूज टू लीव द शिप विदाउट द परमिशन ऑफ द फादर। तो लाइक पोएट्री है, पोएट्री, द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, इंग्लिश। देन टू ट्रिक और डिसीव अनदर, टू पुल द उल ओवर अनदर्स आइज, मतलब आप ट्रिक कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो। ही ट्राइड टू पुल द उल ओवर माई आइज बट डिडंट सक्सीड। ओके, तो इट इज लाइक इडियम्स, जैसे कहावतें होती है। पुलिस है, कलेक्टिव नाउन होता है, एक प्लूरल वर्ब है द पुलिस। जैसे द पुलिस आर इन ट्रबल, द पुलिस आर ट्राइंग टू एनलिस्ट द कोऑपरेशन ऑफ द पब्लिक। अगर हम स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर की बात करें तो हम बोलते हैं पुलिस मैन, पुलिस ऑफिसर, पुलिस वुमन। तो दिस इज देयर। ओके,
दिस इज बुजमैन्स हॉलीडे, इसका मतलब लेजर टाइम है, ओमनीबस लाइक बस, सो दिस इज ओमनी बसेस वर ड्रॉन बाय हॉर्सेस, तो बड़ा लेजर एक्टिविटी है वहाँ पे लाइक दैट। ओके, सो दिस इज इंग्लिश। अब ये है सेंटेंशियस, इसका मतलब है पॉम्पस है, अफोरिस्टिक है, मोरलाइजिंग है, फुल ऑफ मीनिंग, पिथी बोल सकते हैं। His speech was given in such a sententious way that it was condescending. His style of speech was so like that is a kind of pithy, full of concise and full of meaning भी है और kind of pithy. Okay. Then this is English, and this is quiz, and this is next page. Increase in women staff in public sector banks, ministry ने बताया। और दिस इज क्रू क्रंच हिट है एयर इंडिया में, क्रू क्रंच हो रहा है ये। दिस इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, हाई कमीशन इन दिस ब्रिटेन यूके। एंड दिस इज रैपिड एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज नीडेड है, यूएन पैनल ने कहा। ओआरओपी में गवर्नमेंट ने 28,000 करोड़ रुपए दिए। जीरो टॉलरेंस है, गाइडलाइन है, विक्टिम मूव्स टू सुप्रीम कोर्ट फॉर जीरो टॉलरेंस गाइडलाइन। एंड एक्चुअली एविएशन में भी इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम एक सिविलाइज्ड बिहेवियर करें, अदरवाइज वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सिक्योरिटी ऑफ एवरीबॉडी। स्कॉलर्स एक्सपर्ट्स हैं एससीओ के बुद्धिस्ट कल्चर को समझने के लिए। यूरोपियन यूनियन चॉक दिस मच ऑफ 2 बिलियन एम्यूनिशन प्लान फॉर कीव, तो कीव लाइक इट्स अ फ्रंट, एक्चुअली नेटो एंड रशिया यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। फलस्तीन है मैक्रो, एंड दिस इज करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो होगा, रूपी अगेंस्ट ग्लोबल रिस्क बोल्स्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा। तो द पॉइंट इज हम एक बफर करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट भी कम करें और एक्सपोर्ट को भी ज्यादा करें। अनसर्टेन टाइम्स है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बूस्ट देना है। जैसे अभी ऑयल प्राइस भी कम हुआ, अब ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल प्राइस कम हुआ तो हमारा इंपोर्ट कम हुआ, तो इंपोर्ट इंटेंसिव कंजम्पशन मतलब पैसे कम खर्च हुए। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, विच इज नॉट राइट। जब भी सेक्टर स्पेसिफिक बात आती है तो हम बोलते हैं जीवीए, तो इस बार सीएडी कम हो रहा है। लेट अस सी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कम हुआ है, विच इज नॉट राइट। स्मगलिंग ऑफ गोल्ड है, रश टू सेफ्टी ईजेस, क्रेडिट दिस एजेंसी वे। और यूरोप एंड इधर वेस्टर्न वर्ल्ड में अभी बैंकिंग एंड ऑल रिलेटेड बड़ी डिफिकल्टी हो रही है। सेंसेक्स स्लाइड हुआ है, एंड दिस इज अमेजॉन जॉब कट कर रहा है, और दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, so this is the Hindu newspaper. This is 17th of March 2023. सी आंसर राइटिंग करना चाहिए, इससे बहुत फायदा होता है। हम कई बार सोचते हैं कि हम मैनेज कर लेंगे, बट मैं इतने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ वो मैनेज होता नहीं है। इन द एंड आपका बहुत बड़ा गैप हो जाता है फिर। सो दैट इज वाई राइट समथिंग एवरी डे, और इस बहाने आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो रहा है। रामसर वेटलैंड हुआ, और गैंगेटिक बेल्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया पे एक नोट बनाना था। ये हमने बड़े अच्छे से देखा था। रामसर वेटलैंड साइट्स ये क्या होती है, इससे रिलेटेड बेसिक लॉज क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है। नेहा बहुत अच्छा कर रहे हो, दिस इज वेरी वेरी गुड क्राइटेरिया। और सवाल भी यहीं से आते हैं, जब हम लिखते हैं ना तो वो ज्यादा याद रहता है। हम केवल वीडियो देखते जा रहे हैं, वो याद नहीं रहेगा, रिटेन नहीं होगा। आखिर में आप इन्हीं नोट्स को पढ़ने वाले हो एग्जाम के एक दिन पहले, तो दिस इज रियली रियली हेल्पफुल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में भी बताया। अब देखो, दिस इज सच अ गुड डायग्राम, दिस इज वेरी गुड डायग्राम, और इस डायग्राम से अब आपका मैपिंग वर्क भी हो गया। 75 साइट्स, वेरी नाइस। प्रियंका, आपका भी प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है। ये सारे स्टेट्स बता दिए हमने गैंगेटिक बेल्ट के। गैंगेटिक बेल्ट क्या है, प्लेन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, तराई क्या है, बस अब यहीं से सवाल आएंगे। और ये ऐसा सब्जेक्ट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, सब जगह यहीं से सवाल आते हैं। देखो, ये सारे स्टेट्स आ गए, फोना, एग्रीकल्चर, वेरी गुड। नमामि गंगे, एक्सीलेंट। देन दिस इज रामसर। नंदनी, आपने भी बहुत अच्छा आंसर लिखा है। सी सारे नाम, मैप ना हमेशा प्रोपोर्शनेट बनाने की कोशिश करना है, प्रोपोर्शनेट। ओके, दिस इज गुड। सारे 75 के 75 साइट्स यहाँ पे आपने बताया। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी है, गुड। देन गैंगेटिक बेल्ट बनाया आपने, दिस इज गुड। आपने गंगा का फ्लो भी बताया, और ये सारे यहाँ पे रिवर्स भी आ गए, दिस इज रियली गुड। बस अब मैपिंग भी हो गया। आंसर देखो ये कितना ब्यूटीफुल है। ज्योग्राफी भी रिवाइज हो गया। रिवीजन करना, दिस इज एन ओल्ड स्कूल एग्जाम, मैं डेली बताता हूँ, ये बहुत काम आएगा आपको। एक्चुअली में यही काम आएगा। मेंस बिना लिखे नहीं क्वालिफाई होता है। ओके, सो दिस इज गुड। और इन दी एंड मेंस ही क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स चैंपियन बन के नहीं रह जाना है। सो दिस इज रियली गुड। All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.